एक के बाद दो, दो के बाद ढाई, हाँ करोल बाग के लिए निकले हैं दोनों हम भाई भाई भाई। भाई भाई। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से दिल्ली आया हुआ हूँ और उसका मेन रीज़न ये है कि मेरी जो प्ले स्टेशन थी वो ख़राब हो चुकी है किसी वजह से। आई डोंट नो, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खेल लिया इसको। भाई जो मेरी PS3 ख़राब हो गई है उसको बनाने के लिए मैं अभी करोल बाग में आया हुआ हूँ, क्योंकि यहीं पर शायद वो रिपेयर होगी। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो रिपेयर करती हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि अगर यहाँ से रिपेयर हो जाती है तो। ये अमृतसर में मैंने दिखाई थी PS3, लेकिन वहाँ पर उसने बोल दिया था यहाँ रिपेयर नहीं होगी, है इसको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है इतने जो इसको ठीक कर पाएँ। तो बहरहाल करोल बाग पहुँच तो गया हूँ मैं इसलिए स्पेशली आया हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे PS जो है अच्छा लगता है खेलना। मेरे पास PS3 है फ़िलहाल, और अगर मैंने PS5 बाय करी तो उसका भी व्लॉग आपको जल्दी मिलेगा। करोल बाग में गफ़ार मार्केट है जहाँ पर कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए कोई शॉप जो थोड़ा मतलब जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। अच्छा खासा दूर है ये मेट्रो स्टेशन से, अप्रॉक्सीमेटली ये शायद कोई आधा 1 किलोमीटर दूर है। सो थोड़ा वॉक भी हो जाता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। जब भी ऑन करता हूँ, अगर कई बार तो ये ऑफ होने लगता है खुद ही, मतलब रेड लाइट से ग्रीन लाइट होती बंद हो जाती है खुद ही। और कभी कभी गेम प्ले कर रहा होता है तो फिर बंद हो जाती है। तो भाई हमने PS3 तो यहाँ पर मैंने दे दिया अभी रिपेयर करने के लिए। 2500 बोला मेरे को रिपेयर करने के लिए। उन्होंने बोला कि भी मदरबोर्ड का इशू है। 2000 में मैंने बार्गेनिंग करके थोड़ा उनको जो है मना लिया है, लेकिन 1 दिन का समय मांगा उन्होंने मेरे से, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन के समय के बाद मैं कल आऊँगा, तो फिर देखते हैं। अगर वो रिपेयर हो जाएगी तो बढ़िया है भाई, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं PS5 बाय करूँगा मैं, कैसे भी करके, उधार क्यों ना लेना पड़ जाए मुझे। तो राजीव चौक को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जा रहे हैं अभी फिलहाल। भाई मैंने अपनी वाइफ को सारे बैग उठाया हुआ, वो चिल्ला रही है कि मेरे को सारा बैग उठा दे दिया हुआ है उठाने के लिए। देखो खुश हो? नहीं ना दीदी, हजे और कर जाने पैसे। शॉपिंग भी यही करेगी और बैग भी यही उठाएगी भाई। मैं तो नहीं उठाने वाला आज बैग, कुछ भी हो जाए। और मैं थक गया हूँ चल चल के पैदल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। शॉपिंग भी आप करो। नहीं थकी, खिलाया तो आपने कुछ भी नहीं अभी तक। खिलाए तो है, क्या खिलाया? धक्के 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 खिलाए तो है आपको सुबह से लेके शाम तक। ये बस एक पानी की बोतल सुबह से दिलाई है। और जो शिकंजी पी ली 80 रुपए की, वो भूल गए। 80 रुपए का वो नींबू ले लेते ना, तो हफ्ता शिकंजी पी लेते हम। धीरे धीरे पॉकेट खाली होते जा रही है भाई। ये ले। 2 days later. अभी मैं जा रहा हूँ उसे अपनी प्ले स्टेशन वापस लेने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसने सही कर दी है या अभी भी मेरे को कहीं और दिखाने की जरूरत है। सो लेट्स सी।
गेम अपनी वापस लेने के लिए हम आ चुके हैं करोल बाग। तो PS3 हम लेकर अभी फिर वापस जाएंगे घर को। कल की ट्रेन है हमारी अमृतसर की वापस। संडे की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर आज शॉपिंग करने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पर मंडे मार्केट लगती है। वैसे तो मंडे को प्रॉपर यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट लगती है जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अगर आप कभी करोल बाग विज़िट करें, आई वुड सजेस्ट कि आप मंडे के दिन शाम को विज़िट करें 3 बजे के बाद। आपको काफ़ी चीज़ें जो है मिल सकती हैं अच्छे प्राइस पर। सो हम तो अभी जा रहे हैं दुकान पर, गेम ऑन दुकान पर, जो कि है गफ्फार मार्केट में करोल बाग के अंदर। तो वहाँ हमने अपनी PS3 दी हुई थी, वहाँ से हम अपनी PS3 लेंगे। अगर तो वो रिपेयर हो गई होगी तो बहुत बढ़िया, अगर रिपेयर नहीं हुई होगी तो हमें कहीं और दिखानी होगी उसे। ये PS3 है, आई नो काफ़ी पुराना वर्जन है मेरे पास, अभी पैसों की शॉर्टेज है तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ। जब होगा तो PS5 पर अपग्रेड कर लेंगे हम। मुझे एक्चुअली गेमिंग का बहुत शौक है और आने वाले समय में मैं शायद गेमिंग चैनल भी बनाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए और गेमिंग चैनल का लिंक जो मैं आपको ज़रूर जल्दी शेयर करूँगा। जब हम PS3 देने के लिए आए थे उस दिन दोपहर का टाइम था तो इतनी रौनक नहीं थी। अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइटिंग हुई है यहाँ पर और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। शायद काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर चीज़ें शायद अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिलती हैं इसलिए। बट किसी नए बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि नए बंदे को यहाँ पर लोग जो है ओवर चार्ज भी कर लेते हैं। सो अगर आप आ रहे हैं तो बार्गेन ज़रूर करें और यहाँ पर विज़िट करें, एक्सप्लोर करें अच्छी तरह। आप देखें कि हाँ भी आपको चीज़ें कहाँ से सस्ती मिल सकती हैं और कोशिश करें कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं ही दूंगा आपको। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। पब्लिक को जो सेल्समैन है यहाँ के बहुत परेशान करते हैं। यूजुअली हाथ पकड़ पकड़ के भी पूछने लगते हैं कि हाँ भाई आपको ये चाहिए वो चाहिए, और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यहाँ के लोग जो बेचने के लिए। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये लोग अपना सेटअप लगा रहे हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पर वो सेल करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर लेडीज़ का सामान मिलता है, लेकिन लोग जो है सारी चीज़ें मिल जाती है। मेल्स के लिए भी मिल जाती है, लेकिन फीमेल्स की शॉपिंग जो है ज़्यादा है यहाँ पर। और सेकेंडरी आप अगर दिल्ली आ रहे हैं, अगर फीमेल्स ने शॉपिंग करनी हो तो दूसरी मार्केट है सरोजनी, क्योंकि वहाँ भी फीमेल्स के लिए काफ़ी वैरायटी मिलती है। ज़्यादातर तो वो है ही लेडीज़ के लिए। गफ्फार मार्केट यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। यहाँ पर अगर आपको कुछ रिपेयर करवाना हो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो होलसेल मार्केट भी है, जो कि आपको सब कुछ, अगर आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मोबाइल शॉप का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक तरह की वैरायटी मिल सकती है और सस्ती, मतलब होलसेल प्राइस पर ही मिल जाएगी यहाँ पर। सो हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, और देखते हैं, पूछते हैं भैया को कि हमारी गेम रिपेयर हुई या नहीं। मैं भैया की शॉप पे हूँ अभी, काफ़ी रश है यहाँ पर, गर्मी काफ़ी हो रही है। तो भैया ये रेट्रो कंसोल जो है ये कितने का है अपने पास? रेट्रो कंसोल्स है, कोई शुरू होती है रेंज 1500 से शुरू होती है। बाकी अलग अलग मॉडल से अलग अलग वैरायटीज है। हमारा GS5 तो सब जानते ही हैं, हमारा हीरो मॉडल है GS5 Pro, वो मिल जाता है आपको 3500। बाकी GS5 मिनी भी आता है, वो मिल जाए 2500। अगर आप रेट्रो गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप GS5 Pro या अल्ट्रा बाय कर सकते हैं, इसमें आप रेट्रो गेमिंग कर सकते हैं। और अगर आपको PS लेना है तो वो तो आपको मैंने दिखाई दिया है, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। तो चीज़ें जो है आपको हर एक, आपको कैसेट भी चाहिए, कोई गेम्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ नीचे जो शॉप है वो है समुराई कॉर्नर, और ऊपर जो है वो है गेम ऑन की, और मेरे पीछे मैजिक लैंड की है। और आप कहीं से भी काम करवा सकते हैं, कंसोल्स में ही डील करते हैं या रिपेयरिंग में डील करते हैं। तो आप आकर अपना कंसोल रिपेयर या नया बाय कर सकते हैं यहाँ से।
अगर आपको ऑनलाइन अच्छी डील मिल रही है तो आप ऑनलाइन बाय करिए, मैं तो ये प्रेफर करूँगा। भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी गेम रिपेयर हुई नहीं, अभी रिपेयर नहीं हुई है। काफ़ी देर वेट करी हम थक गए। और अभी हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। डिस्प्ले नहीं आ रही भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। पावर ऑन तो हो रहा है लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं आ रही, तो ऐसे अभी शायद और रुकना पड़ सकता है मुझे। उन्होंने, क्योंकि मंडे मार्केट बंद होती है यहाँ की, मुझे आना पड़ेगा परसों। शायद परसों अगर मैं आया तो फिर मिलेगी, हो सकता है परसों मिले या हो सकता है उसके अगले दिन। तो मेरा ये यहाँ का ट्रिप जो है वो एक्सपेंड होने वाला है और ज़्यादा, देखते हैं। बाकी यहाँ पर जितनी उम्मीदें लेकर आया था उतनी उम्मीदें खरी उतरी नहीं है, और पूरा दिन मैं टायर्ड हो चुका हूँ यहाँ। भाई कंसोल अब रिपेयर तो नहीं हुआ है लेकिन हमें घर वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि और वेट तो नहीं कर सकते। उन्होंने परसों का टाइम दिया है, मंगलवार का, आज है संडे, तो मंडे मार्केट बंद होती है तो वो करवाएंगे नहीं मंडे को। और अगर मैं चला गया अमृतसर तो फिर ये कुरियर करवाएंगे उस गेम को। मैंने उनसे बात करी है उसके लिए, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। और इसको एक दिन का समय मांगा था, ऑलरेडी 2 दिन ले लिए। एक तो कल का दिन था, एक आज का दिन। आई डोंट नो ऐसी, मतलब हमें ये सिचुएशन क्यों फेस करनी पड़ी। एक अच्छे गेम शॉप के पास गए थे फिर भी, बट चलो होता है शायद। बट अगर ऐसे ही ले जाते तो फिर वापस अमृतसर से ना वापस आना पड़ता। सो बेटर है कि यहीं कोई दिक्कत जो है यहीं सामने आ गई है। परेशानी वाली एक और बात है कि मैं पहले ही पेमेंट कर चुका हूँ। आई थॉट कि कंसोल रिपेयर हो चुका है तो मैंने पेमेंट कर दी थी उनके QR पे, बट अब तो मैं गेम कंसोल वहाँ से उठा भी नहीं सकता। सो कोई नहीं, अब वेट कर सकते हैं बस रिपेयर होने का उसका। भाई चल चल के भूख लग गई है, अभी तो हम देख रहे हैं कुछ खाने को मिल जाएगा तो। Later. दोस्तों एक्चुअली मैं फिर से करोल बाग आया हुआ हूँ। अराउंड ये कुछ हो गए मुझे 12 से 15 दिन के आसपास। मैं PS3 दे के गया था अपना, जो है गेम ऑन पर मैं अपना PS3 दे के गया था रिपेयर करने के लिए। उसमें दिक्कत आ गई थी, उन्होंने बोला था मदरबोर्ड में दिक्कत है, तो 2000 रुपये का खर्चा अराउंड बताया था उन्होंने मुझे। वो तो मैंने उनको पे कर दिया था और मैंने उनको मतलब कंसोल भी दे दिया था। बट मैंने काफ़ी दिन वेट किया था, तब अराउंड 5-6 दिन में रहा था यहाँ पर, लेकिन मेरा कंसोल रिपेयर नहीं हुआ था। उसके कारण मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि होलियों का दिन था। क्योंकि भाई होली वाला दिन था, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब इतना कि भाई मैं यहाँ पर रुक पाऊँ इतने दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही मैं घर जाता हूँ, ये 3-4 दिनों बाद मेरे को फ़ोन आता है कि भाई आपके कंसोल का हार्ड डिस्क भी ख़राब है, जबकि वो हार्ड डिस्क ख़राब नहीं था, मैंने खुद उसको चेक करके दिया था। लेकिन फिर भी मेरे पास जो है फ़ोन आया कि हार्ड डिस्क एक्सचेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक अगर आपको करोल बाग में कुछ भी रिपेयर करने के लिए देना हो तो भाई आप सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बंदा थोड़ा ऑथेंटिक हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप जानते हो उसको तो और बेहतर है, अदरवाइज नहीं तो हम सामने खड़े होकर आप अपना कंसोल कुछ भी रिपेयर करवाना हो तो सामने खड़े होकर करवाइए। और फिलहाल अभी देखते हैं क्या कंडीशन है, मिलता है या नहीं, या कोई और नई प्रॉब्लम बता दे बाद में। मैंने बहुत ट्रस्ट किया था इन पर, क्योंकि ये गेम ऑन वाले हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ पर। मेरे को 1500 में भी रिपेयर करने वाला मिल रहा था, लेकिन स्टिल मैंने 2000 रुपये इनको पे किया ताकि कोई बंदा ऑथेंटिक मिले और सही काम करे। लेकिन फिर भी ऐसी परेशानी हुई है, आई डोंट नो। चलो
क्या ही कह सकते हैं अभी। तो फिर से वापस यहाँ अमृतसर से यहाँ आना पड़ा अपना कंसोल लेने के लिए। पहले इन्होंने बोला था कि कंसोल आपको जो है हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से ही कुरियर कर देंगे ताकि आपको वहीं मिल जाएगा और आने की ज़रूरत नहीं है शायद आपको, तो बट आना तो पड़ा ही फिर भी। फायदे ऐसा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हुआ है। अभी जो भी पैसे ऊपर से लगेंगे हार्ड डिस्क के वो अलग। एक्चुअली मेरे लिए PS3 भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपना गेमिंग चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ अभी, शायद मैं कुछ दिनों में वो भी स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए मेरे को इस कंसोल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ टाइटल्स हैं जो PS3 में ही चलते हैं, तो उनको चलाने के लिए मुझे PS3 चाहिए। सो इसलिए मैं चाहे इसमें थोड़े पैसे लग जाएं, रिपेयर तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, बट फिर भी ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपने पहले बोला है कि हाँ भी हार्ड इसमें प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप पहले चेक करें प्रॉपर, फिर कस्टमर को बताएं हाँ भी इतने का खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा अभी बढ़ चुका है। तो और ऊपर से मेरा आना जाना जो यहाँ से अमृतसर से लेकर यहाँ तक का, उसकी कॉस्ट अलग लग जाती है, तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है टाइम निकाल कर आना, हेक्टिक हो जाता है सब कुछ, और मैं चाहता था कि ये सब कुछ झेलना ना पड़े। तो अभी फिलहाल इस चक्कर में भी हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो मैं पहले अपनी हार्ड डिस्क को चेक करूँ प्रॉपर कि वो वर्किंग है या नहीं, या सिर्फ पैसे बनाने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चेक कराता हूँ। हाँ मेरे को ये वाली मेरी हार्ड डिस्क है। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि ये मेरी वाली हार्ड डिस्क है या कोई और, बट अभी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें गेम ऑन है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो अभी हार्ड डिस्क जो है मेरी वाली जो हार्ड डिस्क है उसमें लगा के देखेंगे ताकि ये चलती है कि नहीं। अगर नहीं चलेगी तो फिर हमें जो है एक नई हार्ड डिस्क जो बाय करनी पड़ेगी। देखते हैं अगर चल गई तो फिर ठीक है, अदरवाइज रिपेयर करवा कर डिस्क को लेकर जाऊंगा आज ही। तो फिर फिलहाल हमने हार्ड डिस्क चेंज करवा कर वो वाली हार्ड डिस्क जो है मैंने ले ली, अपनी जो पुरानी वाली थी, और नई वाली डलवा ली है उसमें। अब लेके जा रहे हैं। अगर मेरी वाली हार्ड डिस्क रिपेयर होती है तो उसको मैं सेल कर ना भैया नहीं चाहिए, फ्री में लेंगे, फ्री में। खाना खिला दे, खाना खिला दो भैया, खाना खिला दो। चलो चलो घर पे। तो गाइस हमने ले ली है अपनी PS3 रिपेयर करवा के, और 3500 रुपये हमारा खर्चा हो चुका है। हमें बहुत ही निराशाजनक बहुत दुखी हो रहे, हम बहुत लग रही है भूख, क्योंकि मैंने खाई है 2 रोटी खुद से बना के, और आगे नवरात्र ये भाई साहब कुछ नहीं खाएंगे। मेरा फास्ट चल रहा है तो भाई और मैं खाऊंगा अभी मोमोज मलाई वाले, और मैं देखूंगा और ये देखेगा भाई साहब। मेरा कोशिश है कि मैं अपने सच्चे दिल से बर्गर खाऊं, ऐसा मैकडोनल्ड्स का। अच्छा, और साथ में मैं कोल्ड कॉफी ले लूं। और मैंने अपने कोल्ड कॉफी पी सकते हैं नराते हैं नहीं, ਹੁੰਦਾ ਤੇ दूध है, कॉफी है, शायद कोल्ड कॉफी तो पी सकते हैं। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है हमारे इधर करोल बाग में। करोल बाग में बारिश हो रही है हल्की हल्की। मौसम बड़ा गार्डन हो रहा है। PS3 तो वैसे हमने ले लिया क्योंकि वैसे तो हार्ड डिस्क जो है मैंने रिप्लेस करके भी देखी थी, अपनी हार्ड डिस्क किसी और PS3 में डालकर और किसी और PS3 के अपने इसमें डालकर, लेकिन दोनों ही चल रही थी। उस केस में ये समझ में नहीं आया कि भाई अभी क्या करना चाहिए, मतलब PS3 ऐसे ही ले आऊं या रिपेयर करवाऊं। फिर मैंने कहा अब दोबारा से कौन ही वापस आएगा ना, वीडियो आ रही है कि ज्यादा नारियल लो तो ज्यादा पानी निकलेगा, तो मैं कितना था नारियल पूरा बड़ा कड़ा नारियल है जिससे ज्यादा पानी होगा। कितना नारियल चूज कर। ये नारियल चूज किया है ताकि इसमें ज्यादा पानी निकले। देखो यार, गिलास में डाल के पिएगा ना।
हाँ काटो इसको भाई। नारियल वाला पता नहीं कहाँ गली में लेके जा रहा है, नारियल पानी पिलाने के लिए गली में लेके जा रहा है हमें। और हमें यहाँ पे कुछ अंग्रेज दिख गए क्रॉस करते हुए इंडियन हो रहा और इसमें पैसा और बहुत जबरदस्त उन्होंने इग्नोर किया मुझे। तो मेरी फास्टिंग है, मैं कुछ खा तो सकता नहीं, इसलिए मैंने नारियल पानी चूज किया है फिलहाल। और थोड़ी निराशा भी है कि मैं मतलब इतना पैसा PS3 में लगा रहा हूँ। पुरानी चीज ली थी मैंने, बट प्रॉब्लम यही है कि भी पुरानी चीजें दिक्कत दे जाती हैं। अब क्या करें, वैसे तो मैं चाहता था कि 1-2 साल चलेगी, उसके बाद जो है मैं खुद ब खुद इसको सेल कर दूंगा। अब हम जा रहे हैं घर को, तो ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कभी ऐसा कुछ रिपेयर करवाने के लिए आए यहाँ करोल बाग में, गफ्फार मार्केट में खासकर, तो भाई पूरी वेरिफिकेशन करें कि बंदा सही हो और अपने सामने रिपेयर करवाए। यही है बस बातें, ध्यान रखें, नहीं तो खर्चा बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अरे